कैसे हो दोस्तों। मैं शुभंकर पांडे, अचीव टारगेट विद शुभंकर चैनल में आपका स्वागत है। लास्ट ज्योग्राफी के लेक्चर में हमने एशिया की शुरुआत की थी और एशिया की शुरुआत करने के दौरान मैं लास्ट में आपको बताया था कि एशिया एक बड़ा महाद्वीप है और एशिया को अगर हम पढ़े तो हमने बाकी सब महाद्वीप को जो पढ़ा उससे अलग प्रकार से पढ़ा जाता है। कारण ये कि महाद्वीप बहुत बड़ा है और महाद्वीप बहुत बड़ा होने के कारण वहाँ पर उन सब चीज़ों का हमें पूरी तरह से विकास दिखाई देता है जो चीज़ हमें कभी कभार एक ही महाद्वीप में दिखाई देती है। जैसे अगर मैं ये पृथ्वी को ये बनाऊं तो पृथ्वी को बनाने के बाद में ये भूमध्य रेखा और भूमध्य रेखा 0 डिग्री और ये रहता है 90 डिग्री, ये होते हैं ध्रुव। आपको बाकी कभी कभार कोई महाद्वीप आपको भूमध्य रेखा के आसपास दिखाई देंगे पर आपको वो ध्रुव तक के नहीं दिखाई देंगे। कुछ आपको मध्य क्षेत्र में दिखाई देंगे पर भूमध्य क्षेत्र में नहीं दिखाई देंगे। और यही कारण है कि हम बाकी सब महाद्वीप को एक साथ पढ़ें और अलग अलग ना करके हमने एक ही बार में उसको पढ़ने की कोशिश की। पर एशिया के क्षेत्र में ये स्थिति नहीं बैठती क्योंकि एशिया का विस्तार भूमध्य रेखा से लेकर ध्रुव तक के हमें दिखाई देता है और इसलिए हमने क्या किया, पूरे के पूरे एशिया महाद्वीप को कई सारे भागों में बांटने की कोशिश की। तो मैंने कल लेक्चर में एक गोला बनाया था और गोला बनाने के बाद में मैंने ऊपरी क्षेत्र को मैंने रूस के रूप में आपको बताया था। उसके बाद में पूर्वी क्षेत्र में कोरिया प्रायद्वीप, चीन, मंगोलिया और जापान को रखा था। ये दक्षिण हो गया और ये पूर्व हो गया। तो दक्षिण पूर्व क्षेत्र में म्यांमार के बाद में हमने आपको बताया था कंबोडिया के बाद में हमने आपको बताया था आपको बुरुंडी, मलेशिया, इंडोनेशिया, इन देशों को बताने की कोशिश करी थी। दक्षिण के क्षेत्र में भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, इन्हें पढ़ा जाएगा। मध्य क्षेत्र में किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और अफगानिस्तान पढ़ेंगे। पश्चिम के क्षेत्र में हम ईरान, इराक, अरब, सीरिया, इजराइल, तुर्की, हम इन देशों को पढ़ेंगे। ये कल के लेक्चर में आपको हमने बताया। पर इनको शुरू कैसे किया जाए, तो आज के लेक्चर में हम रूस से शुरू करेंगे और पूरे के पूरे आउटर से एरिया के नाम हम आपको लिखा देंगे ताकि आप उन आउटर एरिया के नामों को आप पता कर सके। तो हम शुरू करेंगे रूस से और रूस से चलने के बाद में हम धीरे धीरे नीचे आते पूरे के पूरे क्षेत्र को क्रॉस करते हुए हम पश्चिम तक के पहुंचने की कोशिश करेंगे ताकि आपको पूरे एशिया के आउटर एरिया के बारे में आपको जानकारी हो जाए। तो आपको कभी टेंशन नहीं होगा कि भैया चाइना का साउथ चाइना सी में अमेरिका के साथ मुठभेड़, आज के पेपर की बात है, तो वो मुठभेड़ कहाँ पर हुई, साउथ चाइना सी में हुई। तो साउथ चाइना सी का क्यों इंपॉर्टेंस है, तो वो आईआर का टॉपिक है। पर ज्योग्राफिकल जब तक के कंडीशन नहीं अच्छे से पता रहेंगी तो आपको कभी आईआर ठीक से लिखते बनेगा ही नहीं, समझते बनेगा ही नहीं। वर्तमान में पेट्रोलियम क्राइसिस आ रहे हैं, तो कहाँ पर आ रहे हैं, तो अरब प्रायद्वीप में आ रहे हैं। तो अरब प्रायद्वीप में आ रहे हैं तो उसका कारण क्या है, तो ये पैंडेमिक है, कोरोना पैंडेमिक। इसके कारण लगातार पेट्रोलियम पदार्थों की जो क्षमता है, जो कीमत है, वो कम हो रही है। इसके कारण वहां पर रहने वाले भारतीय लोगों का पलायन कहाँ पर हो रहा है, भारत की ओर हो रहा है। तो हम वहां पर जब तक के आपको ज्योग्राफिकल कंडीशन नहीं पता रहेंगी, स्वाभाविक रूप से आप कभी भी लिख नहीं पाओगे उस विषय में। तो हम ये आज शुरू करते हैं एशिया के बारे में। तो एशिया के बारे में जब आप पढ़ोगे तो आप उस एशिया में जब जाओगे तो एशिया में जाने से पहले आप रूस में पहुंचोगे। तो जब रूस में पहुंचोगे तो रूस एक बड़ा सा देश है और बड़ा सा देश होने के कारण हमें उस रूस में एक यूराल पर्वत दिखाई देगा। ये यूराल पर्वत का जो पश्चिमी क्षेत्र है, ये पश्चिमी क्षेत्र आपको यूरोप में दिखाई देगा और वो जो पूर्वी क्षेत्र है वो एशिया में दिखाई देगा। और ये किस में दिखाई देगा, यूरोप। और यूरोप में आपको एक खाड़ी दिखाई देंगी, उस खाड़ी के वहां पर आपको, वो खाड़ी मैं शहर का नाम बताऊंगा, खाड़ी आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन के रूप में मुझे लिखकर बताइए। सेंट पीटर्सबर्ग एक शहर है। ये सेंट पीटर्सबर्ग किस खाड़ी के किनारे है ये आपको लिखना है। इसी के बाद में सेंट पीटर्सबर्ग से
जो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग का पश्चिमी जंक्शन है, वहां से लेकर व्लादिवास्को तक के आपको ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग दिखाई देगा, जो विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग है। व्लादिवास्को कहां पर है? पूर्वी जंक्शन में, जापान सागर के वहां पर। इस रेल मार्ग पर आपको कई सारे अच्छे शहर दिखाई देंगे और इसी के किनारे आपको एक झील भी दिखाई देंगी जिसका नाम रहेगा बेकाल झील। ये बेकाल झील ये एशिया में रूस देश में अवस्थित है, जो विश्व की सबसे गहरी झील। कौन सी झील? बेकाल झील। इसी ट्रांस आपको साइबेरियन रेल मार्ग पर यूरोप के इसमें आपको मॉस्को दिखाई देगा, जो रूस की कैपिटल है। और इसी के दक्षिण क्षेत्र में आपको एक शहर दिखाई देगा जिसका नाम है तुला। जिसका नाम क्या है? तुला। ये रशिया में कोयले के, लिग्नाइट कोयले के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसी के बाद में आप एक पर्वत को क्रॉस करोगे जिसका नाम है यूराल पर्वत, और यूराल पर्वत को क्रॉस करने के बाद में आप एशिया रूस में पहुंचोगे, और एशिया के रूस में पहुंचने के बाद में आपको कई सारे शहर दिखाई देंगे। इसमें लास्ट वाला शहर जिसका नाम है व्लादिवास्को। ये व्लादिवास्को एशिया में रूस का प्रमुख बंदरगाह शहर है, और बंदरगाह शहर होने के कारण यहाँ पर जल यान उद्योग और माचिस उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ। जलयान उद्योग और माचिस उद्योग। इसको पार करने के दौरान आपको दो प्रमुख नदियां मिलेंगी, एक ओब और दूसरी येनिसी। ओब नदी ओब की खाड़ी में और येनिसी नदी येनिसी की खाड़ी में गिरते हुए दिखाई दे। यह हो गया आपका एशिया का अंदरूनी भाग, एशिया में रूस का अंदरूनी भाग। इसके बाद में कुछ आउटर सेक्शन है, केवल आप उनके नाम लिखिएगा और आप उनके नाम लिखने के बाद में अपने मैप में उनके बारे में आप जानकारी एकत्रित करिएगा। तो पहला नाम लिखिएगा, सबसे पहले श्वेत सागर, ओब की खाड़ी, पूर्वी साइबेरियन सागर, ओखोटस सागर, जापान सागर, पीला सागर, वोहाई की खाड़ी, पूर्वी चीन सागर, दक्षिण चीन सागर, सुलू सागर, बड़ा सागर, फ्लोर सागर, जावा सागर, दक्षिण चीन सागर। यहां तक क्या होगा? चलो लिखिए, टोगकिन की खाड़ी, प्रमुख रूप से टोगकिन की खाड़ी याद रखिएगा। उसके बाद में फिलीपींस, सॉरी, थाईलैंड की खाड़ी, मर्तबान की खाड़ी, अंडमान सागर, बंगाल की खाड़ी, उसके बाद मन्नार की खाड़ी, अरब सागर, अरब सागर के बाद लिखिए ओमान की खाड़ी। इसको आप लिख के रखिएगा और पूरे मैप में देखिएगा कि आपको पूरे आउटर जितने भी सागर है एशिया के किनारे, वो सभी सागर आपको दिखाई देंगे। साथ में कुछ द्वीप रहेंगे, कुछ जल संधि रहेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़कर हम समझने की कोशिश करें। तो भैया एशिया है, थोड़ा गौर से पढ़िएगा, क्योंकि एशिया के निवासी आप खुद हो, तो स्वाभाविक रूप से एशिया की जानकारी बहुत अच्छे से होना चाहिए, खासकर चाइना के विषय में, क्योंकि चाइना का जो उभार आया है वो कहीं ना कहीं आपको वर्ल्ड अफेयर पढ़ने में आपको कहीं ना कहीं मदद करेगा। तो चाइना का उभार क्यों आया है, वर्तमान में चाइना इतनी ग्रोथ क्यों कर रहा है, तो उसकी पॉलिसी तो पता होना चाहिए, साथ में उसका जोग्राफिकल कंडीशन भी जब पता रहेंगी तो स्वाभाविक रूप से आपको चाइना का उभार 1978 के बाद जो देखा जाता है वो आपको कहीं ना कहीं समझ में और अच्छे से आ पाएगा। आपको वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करिए,
चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और खूब मन लगा के पढ़िए। धन्यवाद।